कहते हैं कर्म कैसा भी करिए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप दान दीजिए, पुण्य काम कीजिए, दीन दुखियों के मदद कीजिए, लेकिन अगर आपका भेदभाव अगर सच्चे मन से ना हो तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। आप सोच लेते हैं कि हम दान दहेज कर देंगे, हम उस मंदिर बनवा देंगे, हम ये चीज कर लेंगे, हम वो चीज कर लेंगे, तो आगे चल के हमें बहुत सारे पुण्य मिलेगा, हमें भगवान के पास समक्ष जाके हमें अच्छी तरीके से वहां ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कितने भी दान दहेज कर लीजिएगा, लेकिन आपकी अगर निष्ठा अगर गलत हो तो हमेशा गलत ही होगी। इसी बात पे कहानी सुनाती, सुनिएगा। एक रामगढ़ नाम का एक राज्य था। उसमें एक सेठ धर्मराज था नाम का एक सेठ था। नाम तो सेठ धर्म का था, लेकिन काम धर्म के नाम पे सिर्फ धर्म ही करता था, कर्म कभी नहीं किया करता था। तो और उसी के बगल में घर में एक रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति गरीब रहता था, जिसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। वो बहुत बीमारी के कारण वो अपने पत्नी को अच्छी तरीके से इलाज ना करा सकता था। एक बार की बात है, वहाँ ये सेठ जो धनी राम था वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, तो दान दक्षिणा करता था, गुरुओं की मतलब सेवा करता था, बहुत तरीके का पुण्य काम करता था, ताकि उसे भी पता था कि हाँ अच्छे बुरे का कर्म हमेशा करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए इसे ये नहीं पता था। वो दान दहेज का काम जरूर करता था, दीन दुखियों की सेवा करता था, मंदिर बनवाता था, बहुत सारे भोजन करवाता था, सब कुछ करता था, लेकिन हमेशा गलत तरीके से करता था। और इधर रघु जो था, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, उसके पास खाने के लिए भी नहीं रहता था। वो अपना खाना बचा बचा के अपना खुद पानी पीकर रह जाता और अपनी पत्नी को खाना बचाकर खिला देता। एक समय की बात है, कहते हैं ना कि आप कितनों भी तकलीफ अगर सह रहे हैं तो तकलीफ को तकलीफ मिलता है और अच्छे को हमेशा अच्छे मिलता है। इसी बात पे हुआ क्या कि गांव में एक बार सुखाड़ आ गई। सुखाड़ तो आ गई, पानी के लिए आदमी तरस गए। पहले का गांव में राजा महाराजा पानी ज्यादा अपने बाग बगीचे में रखते थे, ताकि गांव वाले को हमेशा दिक्कत हो और उससे उनका लगान वसूल करना पड़े, और इससे वो धनी पे धनी होते जाता था, गरीब गरीब होते जाता था। तो बहुत सुखाड़ आई, तो उसने एक दिन बहुत ही बर्दाश्त करके, उसके पास 4 दिन से रघुनाथ के पास खाने के कुछ नहीं था, तो सोचा कि क्यों ना सेठ धर्मराज के पास जाया जाए और उससे कुछ खाना मांगा जाए, तो कुछ दे देगा तो राहत हो जाएगा। वैसे ही ठीक यही सोच के वो डरते डरते गया सेठ के पास। धर्मराज वहां अपनी मुनीम के साथ बैठा हुआ था और कुछ दान पुण्य के काम कर रहे थे, और बगल में बहुत सारे सोने के पकवान रखे हुए थे, और वे अपने पालतू जानवरों को चारा दे रहा था। लेकिन जब इसने कहा कि महाराज, जो मेरे यहाँ तो भी सुखाड़ आ गया है, जो जैसी ही बारिश आएगी तो मैं आपको दान दहेज दे, मतलब आपको लगान पूरा कर दूंगा, लेकिन आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ अनाज दे दीजिए, ताकि मैं अपनी पत्नी का कुछ समय के लिए उसको खाना खिला सकता हूँ। तो उसने धनी राम ने रघुनाथ को बहुत ही घृणा नजर से देखा और देखते हुए कहा, रे जा रे, तुझे कौन देगा खाने? अब है तेरे पास क्या? न झोपड़ी है और ना कुछ है, लगान में तू देगा मुझे क्या? तो तुम्हें तो देना भी बेकार है, जो जा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और यही बोलते हुए इसे पैर से ठेल दिया। ठेल के वो खुद उठ के चला गया। रघुनाथ की बीवी और वो बहुत ही दुखी था, लेकिन रघुनाथ की पत्नी उसी रात अंतिम सांस ली। वो बेचारी मर गई। जब मर गई तो रघुनाथ के पास अब कोई सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे कभी हाय नहीं की कि हाँ तुम क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा काहे कर रहे हो, कभी भी उसके मुंह से हाय नहीं निकली। फिर भी वो चल रहा था। चलते चलते की बात है, ये भी धर्मराज भी अपने काम काज में व्यस्त था, और वो भी बेचारा समझिए अन्न के लिए तरसता रहता था।
तो हुआ क्या कि एक रात उसे बहुत ही ठंडी नींद आई। वो बहुत दिन से खाना नहीं खाया था रघुनाथ, इससे उसकी शरीर बहुत ही दुर्बल हो गई और वो मौत की कगार पर पहुंच गया था। इसलिए वो मरने की एक रात की बात है, उसे बहुत आराम से नींद आ रही थी। उसे लग रहा था कि दो मतलब एक बहुत भयानक इन लोग जैसे राक्षस होते हैं, उसकी आंखें लाल लाल थी और उसके सामने आके उसे कह रहा, रघुनाथ अब तुम चलो, तुम्हारा समय आ गया है। रघुनाथ ने आराम से अपने शरीर को त्यागा और वो उठकर उसके पास से चल दिए। इधर संजोग बस उसी रात सेठ धर्मराज का दिल का दौरा पड़ने के कारण, उसकी भी छटपटाहट के कारण उनकी प्राण निकल गई। जब प्राण निकल गई तो उसे भी वही दूत लेने आए, लेकिन धर्मराज को विश्वास ना हो रहा था कि मैं इस सारे संसार को, मेरे तिजोरी, मेरे पैसे, मेरे सोने, बार बार उसी मोह में वो लगा हुआ था और उसी को वो देख रहा था। फिर भी उसको नहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो उसके दूत ने कहा कि चलो अब तुम्हारा समय यहाँ से निकल गया है और चलो। और जब वो जा रहा था तो रघुनाथ बोले, मैं तो जा रहा हूँ, साथ में इस रघुनाथ को क्यों ले जा रहे हो? बोला, दोनों की मृत्यु एक दिन हुई है, इसलिए दोनों एक साथ लेके जा रहा हूँ, अब तुम चुपचाप चलो। रास्ते में जा ही रहा था कि बहुत सारे, कभी आग, कभी पानी, कभी जंगल, कभी कांटा उसे मिलते जा रहे थे और रघुनाथ आराम से, अपना शरीर उसका हल्का हो चुका था। वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न और जवाब, सवाल की इच्छा नहीं रख रहा था। वो अपने धैर्य से अपना साथ में जा रहा था। लेकिन धर्मराज जो था वो चिल्लाते हुए जा रहा था कि अरे दूत, जो तुम मुझे ऐसे ले जा रहे हो तो मेरी तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे आराम की जरूरत है, ये मेरे पैर में चुभ रहे हैं। तो दूत ने कहा कि देखो, चलो चुपचाप, ये यमलोक का रास्ता है, यहाँ लोग ऐसे ही चलते हैं, इसलिए यहाँ लोग ऐसे ही चलते हैं, तो तुमको भी वैसे ही चलना होगा। तो वो चिल्लाते हुए उसने फिर भी चला। उसके बाद जब मृत्यु लोक के पास, महाराज के पास, यमराज के पास गया तो उसने देखा कि यमराज बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए थे। महल ऐसा था कि लगता है जैसे उनकी ऊंचाई आसमान तक छू रहा हो और भगवान वहां पे विराजमान थे, यमलोक के यम देवता। उसने कहा कि ठीक है, जो अब बताओ दोनों का कर्म क्या है और इसे कैसे सजा दी जाए। तो चित्रगुप्त ने बड़े से बुक को खोलते हुए कहा कि पहले धर्मराज का देखते हैं कि उसने क्या किया है। तो धर्मराज अपने आप में खुश हो रहा था कि मैं तो बहुत सारे दान किया हूँ, पुण्य किया हूँ, दीन दुखियों को खाना खिलाया हूँ और बहुत सारे मंदिर बनवाया हूँ, बहुत सारे दान किया हूँ, तो मुझे तो स्वर्ग मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और रघुनाथ, उसे किसी चीज की इच्छा ना थी। उसने सोच लिया था मन में कि जो भगवान मुझे देंगे वो वही मैं करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। दोनों शांत स्वभाव में, लेकिन इसकी बहुएं तनी हुई थी और ये घमंड में अभी भी था। तो बोला कि ठीक है चित्रगुप्त, जो किताब निकालिए और बताइए कि किसने क्या पुण्य कमाया है। तो जब धर्मराज का बुक निकाला गया और उसके लेखा जोखा जब देखा गया तो उसने कहा कि महाराज, इन्होंने 50 मंदिरें बनवाई है, 200 पाठशालाएं बनवाई है, अब दीन दुखियों का, मतलब बहुत सारे दिन को उसने गुनाया। तो आसपास के सिर्फ सभी लोग बैठे हुए थे। उसने देखा कि अरे ये इंसान अच्छा है, इसे तो स्वर्ग में ही जाना मिलेगा और इसे कहीं मतलब नहीं मिलेगा, तो ये इसको तो आराम से ही जा सकता है। लेकिन चित्रगुप्त ठहर गया और उसने फिर कहा कि महाराज, इनकी जीवन रेखा में कुछ और भी लिखा हुआ है। तो
यमराज जी ने कहा कि ठीक है, तो बताओ क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने जो दान तो दिया, इन्होंने मंदिरें तो बनवाई, लेकिन वो उस जगह पे मंदिरें बनवाई जहाँ पे गरीबों की बस्तियां हुआ करती थी, जिनके घर हुआ करते थे, उनके घर को इन्होंने उजाड़ कर वहां पे मंदिर और दान दिए हैं। और उनके बाद अनाज में ऐसे ऐसे चावल खिलाए हैं जिससे खाने के बाद कई भिखारी बीमार पड़ गए हैं। और तो सबसे बड़ी चीज कि जब रघुनाथ की पत्नी बीमार थी तो वो बहुत तकलीफ से जब आया था मांगने के लिए, लेकिन इनके पास सामान होते हुए भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने किसी भी जरूरतमंद का सेवा नहीं किया है। तो इनके तो ये भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इन्हें अब तो मृत्यु लोक तो मतलब इन्हें तो नरक में ही जाना होगा। ठीक है, लेकिन धर्मराज ने कहा ठीक है, मैं इतना किया, इसने क्या किया है ये कहा जाएगा। रघुनाथ तू कहा जाएगा रे रघुनाथ। उस रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी वो अपने सरल स्वभाव में चुपचाप बैठा हुआ था। रघुनाथ की जब लेखा जोखा खोला गया तो उसने कहा कि महाराज, इसने एक भी मंदिर नहीं बनवाया है और एक भी दीन दुखियों को दान नहीं दिया, इसने कुछ भी नहीं किया है महाराज। तो इसे क्या करना चाहिए? इसने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि इसके पास कुछ था ही नहीं कभी करने के लिए। हाँ, इसने इसके जीवन में एक और अच्छी चीज भी लिखी हुई है कि ये अपनी पत्नी का सेवा बहुत अच्छे तरीके से करते थे। उनका दुख, उनकी दर्द पीड़ा कम करने की कोशिश करते थे। और जब भी ईश्वर से अगर कुछ मांगते थे था ये रघुनाथ, तो यही मांगता था कि इसके जीवन में जो कष्ट है वो मुझे दे दे, और मेरे कष्ट जो इतने मेरे खुशी के दिन है वो मेरी पत्नी को दे दे। तो ये हमेशा रघुनाथ बोला करता था। और सबसे बड़ी बात है कि रघुनाथ जब 3-4 दिन से जब भूखा था, जब सुखाड़ आई हुई थी, जब वो भूखा हुआ था, तो उसको कहीं से 2 सूखी रोटी मिली थी। जैसे ही वो खाने पे बैठा था तो उसके दरवाजे पर एक कुत्ता आ गया था। उसने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उस जानवर को उसने रोटी को खिला दिया और खुद पानी पीकर सो गया। ये रघुनाथ ने सिर्फ इतने ही कर्म किए हैं महाराज। हाँ, और सबसे बड़ा कर्म ये किया था कि जब सेठ धर्मराज के पास उसने मांगने गया था तो उस समय भी उसके मन से कोई हाय नहीं निकली थी, और वो हमेशा ईश्वर का ही सोच के चला था कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। तो ये रघुनाथ का सोच है महाराज। तो जब महाराज ने दोनों के शांत स्वभाव से सब सुन लिए तो उसने कहा कि जब ऐसे बात है तो रघुनाथ को तो स्वर्ग मिलना चाहिए और धर्मराज को नरक। लेकिन धर्मराज ने आवाज उठाई और उसने कहा कि ये गलत है महाराज, आप इसे गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। मैं कैसे मान लूं कि चित्रगुप्त जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बोले ठीक है, ऐसे अगर तुम्हारी बात है तो मैं धर्म की तराजू मंगाता हूँ। तो जब धर्म की तराजू की बात हुई तो सभी और भी वहां पे देवताएं जो बैठे हुए थे वो भी बहुत ही चाव से देखना चाहे, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, क्योंकि धर्म की तराजू बहुत कम मंगाए जाते हैं। उसने मंगाया गया, एक में धर्मराज के पुण्य के रखा गया तो एकदम जमीन से सटा हुआ था। तो धर्मराज बहुत खुश था, कह रहे मेरे तो अब इतने हैं कि मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। और जब रघुनाथ का जब जुड़ाया गया तो उसके पलड़े के सामने धर्मराज का पलड़ा ऐसे झूलने लगा कि मानो जैसे हवा में कुछ कागज तैर रही हो। तो ऐसे करने के बाद उसे जबरदस्ती फिर बोला तुम्हारा तो गलत है और तुम नरक में ही जाओगे। तो तुम वहां पे उसे लेके चला गया। धर्मराज चिल्लाते रह गया, चीखते रह गया, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। और रघुनाथ को कहा गया कि तुम स्वर्ग लोक तो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम स्वर्ग लोक से भी ऊपर जाओगे, क्योंकि तुम विष्णु
के घर में जाओगे, क्योंकि तुम्हें मृत्यु और जीवन से मोक्ष की प्राप्ति करते हुए इसका चक्र में तुम्हें नहीं पड़ना पड़ेगा। इसलिए तुम स्वर्ग की प्राप्ति मतलब वैकुंठ की तरफ तुम जाओगे। अब तुम्हें जीवन और मृत्यु का चक्र में भी तुम्हें इसे नहीं पड़ना होगा। यही सब बातें हो ही रही थी कि नीचे एक पंडित ने ये सब अपनी अंतरात्मा से सुन रहा था। तो जब सुन रहा था तो सुबह हुआ तो उसने गांव वालों को ये सब बातें बताई। तो बोला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जो रामगढ़ में वो उतना राजा था, मतलब कोई बात उसकी मानने को तैयार न थी। लेकिन कुछ दिन बाद जो धर्मराज की हवेली थी वो वीरान होने लगी और जो रघुनाथ की टूटी फूटी झोपड़ी थी उसे एक सुगंध आने लगा और वहां जो लोग जाते थे वहां शांति का अनुभव होता था। तो धीरे धीरे लोग समझने लगे कि धन दौलत बक्से और तिजोरी में रखने की चीज नहीं है, एक दूसरे की मदद करने की चीज है। तो रामगढ़ में हमेशा एक दूसरे की मदद, जिसके पास जो ज्यादा होता था वो उससे मदद किया करता था। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बात कुछ साल ऐसे ही चलते रहे। चलने के बाद उसका बेटा अभय प्रताप शहर में रहता था, जो कि जब गांव से निकला था तो समय वो बहुत छोटा था, तो वो पढ़ने के लिए निकला था। जब उसके पिता धर्मराज का देहांत हुआ था तो भी उस समय वो नहीं आया था। तो उसके बिजनेस में कुछ घाटा हो गया था, इसलिए कि वो सोचा कि गांव का जमीन उसे बेच के फिर उससे कुछ बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। तो इसी बात पे वो धर्मराज का बेटा अभय प्रताप वापस आया तो उसने देखा कि गांव में सभी लोग एक दूसरे को देखकर सेवा सत्कार कर रहे हैं। और जब इसकी गाड़ी जा रही थी तो किसी ने उसे झुककर प्रणाम नहीं किया, क्योंकि अभय प्रताप समझ रहा था कि मुनीम जी सब संभाल लेंगे, मुनीम जी सारा काम कर लेंगे। तो जब आया तो मुनीम को बहुत डांटा और मुनीम उस समय बूढ़ा हो रहा था। तो मुनीम ने बताया कि क्या बताए छोटे सरकार, जब से जो सेठ जी का देहांत हुआ है तब से कोई लोग लगान नहीं देता है। जो सब लोग अपने एक दूसरे से मदद कर लेते हैं तो लगान हमें नहीं देता। जब लगान ही नहीं देगा तो हम आगे का काम कैसे करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसे लगान लूंगा। तो कल जाके सब गांव वालों को कहा कि तुम कल से लगान दुगना लगान दोगे। तो गांव वाले ने एक बूढ़ा, उसमें बुजुर्ग था, हरिया काका बोल के, तो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने कहा कि देखो बेटा, जो लगान तो हम नहीं देंगे, एक दूसरे का सेवा जरूर करेंगे। जो हमारा दीन दुखिया को मानने वाला सिर्फ एक रघुनाथ ही है जो हम लोग का अब वो मदद करता है। बोले ये सब अफवाह मैं नहीं जानता हूँ, अगर आपने लगान नहीं दिया तो जो मेरी जमीन में बांध बनी है वह उसे रोक दूंगा। तो बोला ठीक है, आप रोक दो, आपकी मर्जी, आप रोक दो। तो वो क्या किया कि शहर से कुछ गुंडे मंगवा के और उस बांध को रुकवा दिया और वहीं पे खड़ा कर दिया कि कोई लोग बांध को तोड़ने ना जाए। वो सब महीनों बीत गए, 15 दिन बीत गए। जब सूखने पड़ा लगा और जानवर जब मरने लगे तो लोग रघुनाथ के दरवाजे पे जाते और भजन कीर्तन वहां पे करने लगे कि वहां से कुछ रक्षा होगा। और ये जो अभय प्रताप था, जो अपनी छत पे से रोज शराब के नशे में देखता और हंसता और कहता कि ये कितना दिन चलेगा, देखते हैं कि ये कब इसका घमंड टूटता है। बस ऐसा ही चल रहा था। लेकिन चलते चलते जब देखा कि लोगों का घमंड नहीं टूटा तो उसे अंदर अंदर एक डर खाई जा रही थी कि कहीं ये हमें भी छोड़ ना दे, मार ना दे। इसलिए कि उसे अब भय सताने लगी और उसे महल में लग रहा था जैसे हवेली में कि कोई सरसराहट की, कोई धीमा आवाज से कोई बातें करता है। तो उसे डर था। उस ही रात, एक रात भयानक रात थी जो, और एक ठंडी हवा चली जिससे घर के सारे दिए बुझ गए और अभय प्रताप की नींदें खुल गई। जब खुल गई तो उसने देखा कि एक कोने में बहुत गहरा अंधेरा है और एक मानो जैसे कि भयानक व्यक्ति
जैसे है हमारे सामने और उसकी आंखें लाल लाल वो दिख रही। वो कोई और नहीं था, वो यमदूत थे जो उसे आगाह करने के लिए आए थे। उसने कहा कि देखो यमदूत, मैं यमदूत हूँ, यम का दूत हूँ, जो मैं तुम्हें अभी लेने नहीं आ रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हारा जल्दी ही उम्र तुम्हारी जल्दी समाप्त हो जाएगी। जो तुम्हारे पिता का भी हाल यही हुआ है। उसने कहा तुम्हारे कहने से मैं डर जाऊंगा थोड़ी ना, मैं नहीं डरता हूँ। उसने एक दीवार पे उसकी तस्वीर उसको दिखाया कि उसका पिता जलते हुए आग से एक गिलास एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और उसने कहा कि बेटा जो मैंने गलती किया है वो तुम मत करो, गांव वालों को तरसाओ मत, दे दो पानी, और नहीं तो तुम भी ऐसे ही तरसोगे। उसने ये दृश्य देखकर उसे भयानक डर महसूस हुआ और वो पागल जैसा होने लगा। तो यमराज ने कहा कि तुम सुधर जाओ, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, इसलिए तुम अच्छे कर्म करो तो अच्छा ही मिलेगा, अपने पिता के जैसा मत बनो। उसकी सारी घमंड जो थी चूर चूर हो गई, और वो सुबह जैसे ही हुआ उसने बाहर निकले बिखरे बाल और बिना चप्पल के वो बांध तक पहुंचा, और उसने कहा कि बांध को अभी के अभी तोड़ दो। तो जो गुंडे बुला के रखे थे तो उसने कहा कि महाराज आप ही तो बोले हैं कि मत तोड़ो, लेकिन कहा जब कोई लोग नहीं माना तो उसने खुद से फाफड़ा उठाया और वो बांध को तोड़ने लगा। और तो सभी बोला कि मैं अपने पिता की तरह एक बूंद के लिए पानी के लिए नहीं तरसना चाहता हूँ, इसलिए ये बांध तोड़ दो, गांव वालों को मत तड़पाओ। जब गांव में पानी धीरे धीरे पहुंचने लगा तो सब गांव वाले उसके पास पहुंचे। उसी बीच में एक हरिया काका जो बोले आगे रहते थे वो वहां पे आए और बोले कि बेटा मैंने कहा था ना, हमेशा सच्ची निष्ठा रखो तो हमेशा अच्छे ही बने रहोगे, किसी के तकलीफ नहीं दोगे तो आगे चल के तकलीफ नहीं होगा। मानो अभय प्रताप इस तरीके से रो रहा था कि जैसे छोटा बच्चा। अब वो गांव वालों को भी मिलके सेवा करता था और एक दूसरे में हिल मिल के रहता था। मानो रामगढ़ वो रामगढ़ रहा ही नहीं जहाँ किसी धर्मराज का धर्म चलता था, राज चलता था। वो अब रामगढ़ एक अपने आपस में ही रहने लगे। तो कहानी यहाँ पे तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हम मंदिर में भजन कीर्तन करने से हमारा पाप कभी नहीं कम होगा। अगर कोई हमारे घर के बगल में भूखा है और मैं दान दे रहा हूँ तो वो व्यर्थ जाता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और मैं भगवान के पास दूध चढ़ा रहा हूँ तो वो नाली में जाने का समान है। इसलिए पहले हम अपने आसपास के दीन दुखियों को देखें कि हमारी तरह हमारे एक खाने के लिए कोई भूखा तो नहीं है। अगर ये सब से नहीं है तो हमें मंदिर में जाकर पूजा पाठ कराना चाहिए और मंदिर में दान दहेज जो भी हो वो करें। ऐसा नहीं कि हमारे घर वाले चाहे हमारे आसपास भूखे प्यासे रहे और हम मंदिर में जाके दान दें, तो ऐसा नहीं करिए। हमेशा निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ के जैसा काम कीजिए कि जो आपको अच्छा लगे वही काम कीजिए। ये नहीं कि नहीं मंदिर में ही जाएंगे तो भी हमको भगवान मिलेंगे। भगवान सभी जगह है, आपकी सिर्फ नजर घुमाने की देरी है। आप नजर घुमा के देखिए, आपको सभी जगह आप भगवान के रूप में ही पाइए। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी कहानी जानने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।